हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, तो सभी फार्मूले को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आपको क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो केमिस्ट्री के हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सभी फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या हमारा, परमाणु त्रिज्या आर और घनीय एक एक कोष्ठिका ए के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए एससीसी संरचना के लिए क्या होता है, आर बराबर a/2। यदि हम उसके क्या निकालना, एससीसी के लिए त्रिज्या निकालना तो क्या निकालेंगे, आर बराबर a/2। एफसीसी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर a/2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर a/2√2। बीसीसी के लिए क्या होगा, आर बराबर a√3/4। आर बराबर क्या होगा, a√3/4। ये हमारा होगा क्या, बीसीसी के लिए। एफसीसी के लिए हम लोग सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a√2/4। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर a√2 हो जाएगा, नीचे √2 बाहर हो जाएगा 2 और 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा, a√2/4। एफसीसी के लिए हो गया। अब लोग हम देखेंगे एक एक कोष्ठिका घनत्व के लिए। एक एक कोष्ठिका का घनत्व क्या होता है, डी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी बराबर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। डी बराबर क्या है, Zm(a³/Na)। क्या होगा, Z(m)(a³/Na)। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, Zm(a³/Na)। जहाँ Z क्या है, जहाँ Z क्या है, एक एक कोष्ठिका की कणों की संख्या। इकाई मतलब एक एक कोष्ठिका में कणों की संख्या। ए क्या है, घन के कोर की लंबाई। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रतिमोल। क्या होती है, Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 गुणे 10 की पावर क्या, 23। कैपिटल एम क्या है, मोलर द्रव्यमान। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, मोलर द्रव्यमान। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, जेड क्या है हमारा, जेड क्या है, इकाई एक एक कोष्ठिका में कणों की संख्या। Na क्या है हमारा, अवोगाद्रो संख्या। ए क्या है, घन के कोर की लंबाई। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये है। एक कण का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, एक कण का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, कैपिटल M/Na। कैपिटल एम बता दिए ना क्या है, मोलर द्रव्यमान। Na भी पता है आपको क्या है, अवोगाद्रो संख्या। और इसको यदि हम कैपिटल एम को सॉल्व कर दे तो क्या लिख सकते हैं, W/m, स्मॉल w वेट है और कैपिटल एम क्या है, मास है। अब हम लोग देखेंगे घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपन वैल्यू। एक फार्मूला ये भी है, यदि क्या रहे, कणों पर क्या रहे, प्लस माइनस रहे, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या रहेगा, 2r+ और आर के ऊपर क्या, माइनस। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r+ और r-। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर सेकंड का, जो कि हमारा क्या है, विलियन। तो उसमें फर्स्ट फार्मूला क्या हमारा, मोलरता। कैपिटल एम बराबर क्या, W/m इंटू वी इंटू क्या, 100। W/m गुणे 1000 बटे क्या, V। इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्मॉल हमारा, स्मॉल क्या है, स्मॉल w। स्मॉल w क्या है हमारा, स्मॉल w है हमारा विलेय का भार। कैपिटल स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। स्मॉल w है विलेय का भार। ये विलेय के भार को किससे लिखते हैं, स्मॉल w से। अब विलेय के अणुभार को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, विलेय का मास जो होगा। और वॉल्यूम V मिलीलीटर में होगा, हमारा क्या होगा, V मिलीलीटर में होगा।
लीटर में होगा तो ये 1000 नहीं लिखेंगे हम। लीटर में होगा तो ध्यान दीजिएगा ये 1000 नहीं रहेगा हमारा, केवल फार्मूला हमारा ये रहेगा। मिलीलीटर में होगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। मोलरता क्या होगा, ये हमारा क्या था, किसका फार्मूला था, मोलर का। ध्यान दीजिएगा ये मोलर का था। मोलरता क्या क्या होगा, कैपिटल एम से इसको भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। इसमें क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू, सब फार्मूला सेम टू सेम है। यहाँ पे वी की जगह क्या आ गया, डब्लू। वी की जगह क्या आ गया, डब्लू। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू इंटू 1000। डब्लू क्या हमारा, विलायक का भार, ग्राम में रहेगा। अगर ये किलोग्राम में रहेगा तो ये 1000 नहीं रहेगा। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, केवल ये। अगर किस में रहेगा, किलोग्राम में। मोलर अंश देखते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, मोल प्रभाज, जिससे किसको डिनोट करते हैं, चाई। चाई ऐसे, ठीक है, ये क्या हमारा चाई। तो मोल प्रभाज क्या होगा, चाई ये बराबर क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन में मोलों की संख्या अपॉन टोटल एन ए प्लस एन बी, मतलब क्या, सभी मोलों की संख्या। ऐसे चाई भी निकालना होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये फार्मूले में इसको सॉल्व करने के लिए आ सकता है। फार्मूले में अगर कहीं आपको क्या दे देगा, डब्लू अपॉन एम, तो हम उसके जगह क्या पुट कर देंगे, एन। या फिर एन दे देगा तो उसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, सबको पता रहता है ये। भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल को किससे, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, भार बटे अणुभार क्या, डब्लू अपॉन एम। अब देखेंगे हम लोग किसका, राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। देखिए स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है हमारा, क्या स्मॉल एन, विलय के मूलों की संख्या, कई बार बता चुके हैं। स्मॉल जो रहेगा वो विलय का होगा, और जो कैपिटल रहेगा वो विलायक का। ध्यान दीजिएगा जितने भी स्मॉल लेटर में होंगे सब किसके होंगे, विलय के, और जो कैपिटल लेटर में होंगे विलायक के। तो एन विलय के मूलों की संख्या, एन कैपिटल एन विलायक के मूलों की संख्या। पी नॉट क्या हमारा, शुद्ध में विलायक का वाष्पता, शुद्ध विलयन का वाष्पता। पी नॉट विलयन का वाष्पता, ये पी नॉट क्या हमारा, शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्पता। और पी एस क्या है, विलायक का वाष्पता। ऐसे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, एन के जगह बताएं, एन के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम। एन के जगह क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू बाई एम। और कैपिटल एन के जगह पुट कर देंगे कैपिटल एम अपॉन डब्ल्यू, जो कि क्या हो जाएगा बताएं, कैपिटल क्या होगा, विलायक के लिए, विलायक का भार, विलायक का अणुभार। ठीक है, विलायक का क्या, अणुभार, और विलायक का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार और विलय का अणुभार। विलायक का वाष्प दाब को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एस बराबर क्या, पी ए चाहिए प्लस पी बी चाहिए, इस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के फार्मूले, चैप्टर 3 के फार्मूला, जो कि हमारा क्या है, विद्युत रसायन। चैप्टर 3 विद्युत रसायन। सेल में विद्युत वाहक बल ई एम एफ, ई सेल बराबर क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरीके से हमको सेल पे आ जाएगा। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, ई एम एफ निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, कैथोड में से एनोड को क्या कर देंगे, माइनस। अब हमारा आता है नर्नेस्ट समीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नर्नेस्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्नेस्ट समीकरण क्या है, नर्नेस्ट समीकरण क्या है हमारा, कैपिटल ई बराबर क्या, ई नॉट प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 एम एन एम एन प्लस। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कैपिटल ई बराबर क्या, ई नॉट प्लस 2.303 आर टी बटे क्या, एन एफ लॉग बेस 10 एम एन। अब देखिए इसमें डिनोट क्या क्या है, किसको क्या है बोलते हैं। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। टी क्या है, परम ताप। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ देखिए एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई नॉट आपको बता ही दिया गया है। ई क्या हमारा, इलेक्ट्रोड विभव।
ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। टी क्या हमारा, परमताप। स्मॉल एन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ क्या है, फैराडे नियतांक। एफ क्या हमारा, फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96,500। इस तरीके से याद सकते हैं। हालांकि इसको 96,500 नहीं रीड करेंगे, लेकिन लर्न करने के लिए हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से लर्न कर सकते हैं 96,500। और एम एन क्या है, धातु का आयनन। एम एन क्या है, धातु का आयतन। अब हम लोग देखेंगे यदि क्या हमारा टेम्परेचर क्या हो 200 मतलब 298 केल्विन हो, 298 केल्विन हो, मतलब क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस हो। यदि हमारा टेम्परेचर क्या हो, ऊपर जो हमारा ये टेम्परेचर है क्या हो, यदि 25 डिग्री सेल्सियस हो तो इसका फार्मूला हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यदि ये तो सभी टेम्परेचर के, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर क्या हो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट 0.59 एन log 10 mn। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट 0.59 अपॉन एन बेस 10। और देखिए अभिकारक बटे उत्पाद, अभिकारक बटे उत्पाद, इस तरीके से अभिकारक बटे उत्पाद। नेक्स्ट क्या हमारा फार्मूला, बिलियन का भार बराबर क्या, आपेक्षित घनत्व गुणे आयतन। आपेक्षित घनत्व गुणे आयतन, अपेक्षित घनत्व गुणे आयतन। नेक्स्ट फार्मूला काफ़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल देखे जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा टीवी से। डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टीवी। के बी, डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, के बी ओमेगा एम डब्ल्यू, ओ सॉरी ओमेगा बोल रहे हैं इसको, सॉरी ओमेगा नहीं है, स्मॉल डब्ल्यू। फिर से देख ले रहे हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाए, के इंटू डब्ल्यू, के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इंटू क्या 1000, 1000। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं डिनोट किया क्या क्या किससे किए हैं। तो के भी हमारा क्या है, मोलर उन्नयन, क्या है, मोलर उन्नयन। स्मॉल एम का है, विलेय का अणुभार, विलेय का भार। अभी बताएं स्मॉल रहेगा तो हमेशा विलेय, विलेय का अणुभार और विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलेय का भार। ये क्या है, विलायक का भार होगा। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, विलायक का भार। के भी क्या हमारा, मोलर उन्नयन इंटू 1000। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है हिमांक अवनमन। एज इट इज वैसे ही फार्मूला है, हिमांक अवनमन। क्या है हमारा, हिमांक अवनमन। डेल्टा टी एफ बराबर क्या, के एफ, जो कि हमारा क्या है, मोलर अवनमन। क्या है, मोलर अवनमन। स्मॉल विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलायक का भार इंटू 1000। ये हमारा क्या हो गया, हिमांक अवनमन। क्या हो गया हमारा, हिमांक अवनमन। नेक्स्ट फार्मूला, हेनरी का नियम क्या है, P बराबर क्या होता है, के एच इंटू एस। पी बराबर के एच इंटू एस, हेनरी का ये फार्मूला है, सॉरी रूल ऑफ हेनरी, हेनरी का रूल है ये। P बराबर क्या है, के एच इंटू एस। हेनरी नियतांक है जहाँ के एच और एस क्या है, मोलन्स। अब हम लोग देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब P बराबर क्या होता है, एन बाई बी आर टी। P बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी। सी बराबर क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर क्या है, सी बराबर क्या, सी बराबर हम लोग, सी बराबर एन बाई बी। सी बराबर क्या, एन अपॉन वी। एन बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। सी क्या हमारा सांद्रता, पी क्या परासरण दाब, आर क्या हमारा गैस नियतांक, ये आर क्या है, गैस नियतांक। ठीक है, पी बराबर परासरण दाब, आप लोग देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ भी किसको क्या बोलते हैं। टी हमारा टेम्परेचर है, स्मॉल डब्ल्यू वही विलेय का भार, विलेय का अणुभार। पी बराबर सी आर टी। ठीक है, पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, सी की वैल्यू, सी बराबर क्या होता है, एन बी। एन बी, एन बी की जगह क्या पुट कर दें, सी, तो हो जाएगा क्या, सी आर टी। और एज इट इज, तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर 4 क्या हमारा, रासायनिक बलगतिकी।
इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्या, अभिक्रिया हमारा इस टाइप से दे देगा M1A M2B गिव दैट N1C N2D। इस तरीके से हमारा कोई भी रिएक्शन दे दे रहा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल जो हमारा क्या रहेगा अभिकारक, उसमें हमेशा हम क्या लगाएंगे माइनस। जो हमारा अभिकारक रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे हमेशा माइनस। देखिए ये अभिकारक है माइनस, ये भी अभिकारक है माइनस। ये देखिए हमारा उत्पाद है, तो जब भी हम इसको लिखेंगे अपॉन के रूप में तो उसमें क्या हो जाएगा N/1/N1 प्लस 1/N2। देखिए प्लस लगा, और dA/dt ये तो आप जान जाएंगे। नेक्स्ट क्या हमारा फार्मूला, अभिक्रिया का वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, v बराबर क्या होता है dx/dt। अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से डिनोट करते हैं dx/dt। नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है, टी हाफ, जिससे किससे डिनोट करते हैं अर्ध आयुकाल को, टी हाफ। इसका फार्मूला क्या होता है 0.6932 के क्या हमारा वेग स्थिरांक, के क्या हमारा वेग स्थिरांक। इसको सॉल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको के को इधर डिनोट कर दें, सॉरी के को हम क्या कर दें इधर ट्रांसफ़र कर दें और टी को हम इधर ला दें, तो क्या हो जाएगा हमारा के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.6932/T हाफ। नेक्स्ट देखेंगे फार्मूला। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा अभिक्रिया की कोटि क्या है। इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा, जिस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से H2O2 गिव द H2O, इस तरीके से दे देगा, बोल देगा ये अभिक्रिया किस कोटि की है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है 2.303/T log बेस 10 A-n। अब देखिए इसको डिनोट कैसे किया गया है, ए क्या हमारा प्रारंभिक सांद्रता, जो ए टी समय बाद क्या हो जाएगा A-x। स्टार्टिंग में जो हमारा सांद्रता रहेगा उसको किससे डिनोट करेंगे ए से, और जो टी समय बाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये टी टाइम है, टी समय बाद क्या हो जाएगा हमारा A-x। उसके बाद क्या करेंगे, ये किसकी हमारी अभिक्रिया की कोटि, इससे हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोट के लिए अभिक्रिया के लिए क्या फार्मूला, ये देखिए नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अभिक्रिया लेके क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर x/T। ये किसके लिए हो जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, गिब्ज ऊर्जा बराबर क्या होती है, गिब्ज ऊर्जा del R G नॉट बराबर क्या हो जाएगा -NF/E0। सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा L/A, लेंथ अपॉन एरिया। एल क्या हमारा लेंथ, ए क्या हमारा एरिया। अब देखिए चालकत्व सी बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है उल्टा, लिख दिया सी बराबर 1/R। विशिष्ट चालकता क्या होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं कप्पा से, के होता है लेकिन उसको कप्पा बोलते हैं। क्या हो जाएगा LA/RA, LA/ क्या RA। आप लोग यहाँ देख सकते हैं किसको क्या किससे डिनोट किया गया है, एल क्या है धातु की लंबाई, एरिया क्षेत्रफल है, और ये क्या है विद्युत प्रतिरोध। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा बराबर क्या 1/ρ, क्या विशिष्ट प्रतिरोध। अब तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा λ/EQ बराबर क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकता K इंटू आयतन में V, क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकता K और आयतन V। λ/EQ बराबर क्या हो जाएगा 100 K/N। N क्या हमारा नॉर्मलता, N क्या हमारा नॉर्मलता। तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा 1000 K/N। K क्या हमारा विशिष्ट चालकता। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा मोलर चालकता, λm बराबर क्या हो जाएगा कप्पा इंटू V, कप्पा इंटू क्या B, के बी। λm बराबर क्या हो जाएगा 1000 K/M। के हमारा पता ही क्या होता है, M क्या हो जाएगा इसमें मोलरता हो जाएगा, उसमें N क्या था हमारा नॉर्मलता, इसमें क्या हो जाएगा मोलरता। नेक्स्ट कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा लैम्डा, इसको कैसे पढ़ेंगे लैम्डा अनंत ए बी, मतलब लैम्डा इनफाइनाइट ए बी बराबर क्या लैम्डा ए प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस बी इनफाइनाइट। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरीके से आप लोग को आसान लगेगा रीड करने में उस तरीके से आप कर सकते हैं।
फार्मूला क्या आ जाए, लैम्डा ए बी बराबर क्या, लैम्डा ए प्लस लैम्डा ए बी, ऊपर क्या लग गया है, अनंत। तो अनंत के लिए तुल्यांक चालकता क्या होगा, इस तरीके से फार्मूला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।